आपने देखा, एक तरफ दुनिया के लोग, एक तरफ अपना बेटा। अगर बेटा को बचाने के लिए कोशिश करेंगे, दुनिया पूरे पूरे लोगों के साथ डूब जाएगी। उसी प्रकार परमेश्वर ने अपना प्रिय पुत्र को आपके लिए, मेरे लिए देने की वजह से इस संसार के कोने कोने लोग नहीं जानते उसके प्यार को। वे अपने मस्ती मजा में ही हैं। एक मिनट अपने आंखों के सामने उस तस्वीर को लाएं जो क्रूस पर यीशु ने कहा, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अपने आंखों को बंद करें, मुस्कुरुस के तस्वीर को देखें। The gospel is all about love. My Bible says he loved us first. That is how we know what is love. यूहन्ना साफ कहता है, हमने प्रेम को इसी ढंग से जाना कि उसने अपने एक ही पुत्र, जिसके मेरे वास्ते आपके वास्ते दिया है। अगर नहीं होता, आज और हम, आप और हम यहां बैठ के उसके प्यार को मनन नहीं करते। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मां से गहरा प्यार किया, मां से गहरा से प्यार किया। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा आई और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं
कोई। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के गाएंगे अगर आप इससे सहमत हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से आए मैं चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, तेरे नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। अगर हो सके आखिरी पद को खड़े होके गाएंगे। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हृदय की गहराई से इस बात को अंगीकार करेंगे। He promises that I will never leave you, but I will also say, Lord, I cannot. तेरे साथ साथ चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। I will be a little candle where there is darkness. जहां अंधकार है वहां एक छोटी सी मोमबत्ती जैसा अपने को पिघाल के अपने को खत्म करके रोशनी को देती है। Lord, I commit myself, not just feeling for your love, but commit myself to be a little light, little candle in the darkest place. There are so many places lit up जहां हजारों हजार वोल्ट का बल्ब जलता है, वहां शायद मेरी मान्यता नहीं होगा। People may not understand, people may not recognize, people may not realize what I have, but I have a decision, I have a desire. I want to go to a place of darkness, utter darkness, where I can shine as a little lamp, little candle. प्रभु मैं एक मोमबत्ती की नहीं, जहां रोशनी की दरकार है, जहां रोशनी के लिए आवश्यकता है, वहां जाने से मेरे अन्य लोगों से, जहां ब्राइट लोग हैं, जहां हाई फाई लोग हैं, जहां अधिक चमकने वालों से मैं अलग रह सकती हूं या रह सकता हूं, कोई बात नहीं। Shine in a place where there is a great need. It may be in a city, it may be in a village. Not necessarily it is in a tribal village, but it in the right in the middle of Mumbai city. There are places totally covered and ruled by darkness.
मुंबई में भी ऐसी जगह हैं जहां घोर अंधकार है, घोर अंधकार है। वहां एक मोमबत्ती की आवश्यकता है जो अपने आप को पिघलते हुए रोशनी को दे सकें। I received a light. That light affects me too. That should be the confession of every saint. That should be the confession of every born. I received the light. Yes, I am excited. But at the same time, the light affects me. The light demands my love, my submission, my sacrifice. जरूर मैंने ज्योति पाई परमेश्वर से, परंतु उस ज्योति ने न केवल मेरे जीवन में उजियाला बना दिया, परंतु मेरे जीने के कारण बन गया, मेरे जीने का मकसद बन गया। वो लाइट न केवल मुझ में ज्योति के लाया, परंतु मेरे जीवन को पिघाल के मेरे जीवन को ही रोशनी बना देता है। Of course, I was not without light. मैं तो बिना रोशनी का था, ज्योति मुझ में नहीं थी, परंतु उसके छूने से मैंने ज्योति पाई। और ज्योति को मैं लिए चलता हूं, तो मेरे कठिन कठोर हृदय को मुलायम बना के मुझे ऐसा बना देता। इसलिए नाउ उस पद को गाएंगे, तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तेरी मर्जी के लिए अपने को सौंपा। तुझे तो कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि तेरा प्यार मेरे लिए महत्व है। लेकिन अभी मैं कहता हूं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। दोनों हाथों को उठा के, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा और बार, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक मिनट खामोशी के तरह में से केवल कीबोर्ड बजेगा। मैं साथ साथ चलूंगा प्रभु, तेरे नूर में रहूंगा, तेरे साथ साथ चलूंगा। चाहे मेरे चारों तरफ आंधी जैसी हवा बहने लगेगी, मैं बुझने नहीं दूंगा अपने रोशनी को। A little light is needed.
There is a cry from the darkest areas. We are looking for a light. There is a cry from downward. Downtown, there is a cry. There is a cry from the corporate world. There is a cry from the art world. There is a cry from the business world. Oh, we need light. There is a cry from above. People walk, those who are walking on the high place, they are looking, crying for a light. I will be there where there is darkness, where there is pitch darkness. I will be there if you say, every eye closed. And you can put your hands up and say, I am available, Lord. मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु. Sing along. मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ. करूँ अब तेरी आराधना संपूर्ण मन से उपासना. देह मुझको अपना ही आत्मा, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ. Father, accept us in the name of Jesus. Amen. बैठ जाए. आज के संदेश में जाने के पहले मैं एक घटना, सच्ची घटना को आपको सुनाने के लिए चाहते हैं. जिन दिनों नजदीक में कई एक घटनाएं जिसके बारे में मैंने पढ़ा था, सुना था, जिसको मैंने देखा था, उनमें से एक घटना के बारे में मैंने पढ़ा जो मुझे हिलाया. अनेक बातें मुझे जिंदगी भर में हिलाते आया है. जरूर मैं खुद अपने मिशनरी सेवकाई में यात्रा में रहने के बावजूद भी कई अन्य सेवकों की सेवकाई मुझे हिलाने का ताकत रखा है. उसमें से ये भी एक घटना है. In 1917, almost 100 years back, one Swedish couple went to Africa, the Portuguese speaking Congo. 1970 में अफ्रीका में कांगो में जहां पोर्चुगीज लोग बोलते हैं, एक वक्त में वो पोर्चुगीज कॉलोनी रह गया था, इसलिए वहां आपस में वे पोर्चुगीज बोलते थे. उनके बीच में सेवा करने के लिए स्वीडिश कपल अपना 2 साल के एक बेटा के साथ निकल पड़े. परंतु वहां जाके उन्होंने देखा ये रहने लायक जगह नहीं. वहां जाके उन्होंने देखा यहां लोग अपने दिल और दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं. तो भी उन्होंने जरूर वहां रह के सेवकाई को करने के लिए शुरू किया. एक और परिवार भी, स्वीडिश परिवार, उनके साथ सेवा करने के लिए चले आया.
उस मिशनरी का नाम फ्लड। दोनों दंपति वहां पर जब काम कर रहे थे, डेविड फ्लड और उसकी पत्नी स्कीवा। स्कीवा और डेविड वहां पर सेवा करते थे। 1 साल 2 साल अभी तक कोई दरवाजा नहीं खुल रहा, गांव के अंदर जा नहीं सक रहे हैं, उस जातियों के बीच में सेवा करने के लिए मौका नहीं मिल रहा है। वहां के सरदार ने कहा यहां आओगे खत्म कर देंगे, हम किसी का आने नहीं देंगे, हमारे पीढ़ी के लोगों को छू नहीं सकता करके 2 साल इंतजार करने के बाद एक दंपति ने कहा ये तो जब दरवाजा नहीं खोला, क्यों हम बेकार अपना जीवन को यहां रहेंगे। बिल्कुल चारों तरफ अंधकार अंधकार, इसलिए वे निकल के एक शहर में चले गए जहां उनके लिए मौका है। परंतु डेविड फ्लड और उसकी पत्नी बहुत मन लगा के दुआ करते आए और अचानक उस इलाका में मलेरिया का बुखार चले आया। उन्होंने लोगों को मदद करने के लिए चाहा, लेकिन लोग उस मदद को लेने के लिए तैयार नहीं थे। परंतु मलेरिया का प्रकोप डेविड फ्लड की पत्नी को भी छुआ। डेविड फ्लड की पत्नी गर्भवती थी, मलेरिया का बुखार उसको जब लगा और बहुत कष्ट और दुख में थी, और बच्चा होने के 17वां दिन में जब लड़की हुई, 17वां दिन में वो जान भी छोड़ दी। जब डेविड फ्लड ने देखा कि मेरी पत्नी मर गई है, मेरे लिए क्या उम्मीद है, मैंने इतना साल इंतजार करके सुसमाचार सुनाने के लिए, Why God allowed such things in my life? उस लड़की 17 दिन की थी। 17 दिन की लड़की को देके उस दोस्तों के पास इसके साथ वे रहते थे, उनके हाथ में देके स्वीडन चले गए, बैकस्लाइड हो गए, पियक्कड़ हो गए, दूसरे शादी किए और उसके लिए भी 4 बच्चा हो गया। जब ये लड़की 17 दिन की थी, वो उस दंपति के हाथ में थी। वे लोग भी सोचे इस लड़की को हम लोग संभाल नहीं सकेंगे, अफ्रीका में इतनी गर्मी है, इतनी सुविधाएं नहीं है, इसलिए इसको संभाल नहीं सकते हैं, और दूसरे की बच्ची है, इसकी मां नहीं है, बाप तो लौट गया और पीछे भी चला गया, इसलिए बाप के पास नहीं लौटा सकते हैं। उस समय उन्होंने उनको एक अमेरिका के एक दंपति के हाथ में, जिसके पास बच्चे नहीं थे, उनको हाथ में दे दिया। The American couple took the child to America and educated her and gave her best education possible. And the girl accepted the Lord when she was in the college. She wanted to serve the Lord. Somehow she married a professor who was working in the Bible college. She was there and having a happy life, serving the Lord day in day out. One day, एक दिन उनके घर में एक कागज फेंका गया था, एक न्यूज लेटर इन स्वीडिश लैंग्वेज। स्वीडिश लैंग्वेज में जो फेंका गया था, और वो तो स्वीडन में पढ़ती नहीं, लेकिन मेरे माँ स्वीडिश है, मेरा बाप स्वीडिश है, वो सोच के उस पन्ना को पलटने लगी। उसमें अंग्रेज में ये लिखा था स्कीवा फ्लड, उसकी माँ का नाम लिखा हुआ था है, लेकिन वही अंग्रेजी शब्द है और अन्य सारी बातें स्वीडन में हैं। इसलिए वो उसको समझने की तलाश में उस बाइबल कॉलेज के कैंपस में जो स्वीडिश लैंग्वेज को जानता है उनके पास गई और कहने लगी इसको हमको पढ़ के सुनाइए। उसमें लिखा हुआ था स्कीवा फ्लड जब सेवा करने के लिए कांगो में थी, उसके घर में अंडा बेचने के लिए एक लड़का आता था, क्योंकि इनके खाने के लिए अंडा का आवश्यकता पड़ता था। मुर्गा बेचने के लिए चले आता था एक लड़का, एक छोटी सी लड़का, और उसको बैठा के प्रेम दिखाई, अन्य बातों को दी और साथ साथ यीशु मसीह को भी दी। वो छोटा लड़का यीशु मसीह को पहचान लिया, ग्रहण किया, लेकिन छोटा लड़का होने से क्या कर सकता। स्कीवा मर भी गई, और जब उसमें कहानी को पढ़ रही थी और लिखा है वो लड़का बड़ा हुआ और पढ़ के अपने लोगों के लिए स्कूल खुलवाया। स्कूल के माध्यम से उसने सेवा की, सेवा करके
600 लोगों को प्रभु में ला दी करके उसमें जब कहानी लिखा गया था, खुदने लगी मेरी मां के सैक्रिफाइस व्यर्थ नहीं हुआ, मेरी मां का त्याग स्वर्ग राज्य से उत्तर माया करके उछलाई, खुदने लगी और अपना बाप के खोज में स्वीडन में गई। स्वीडन में अपना बाप को दिखाई, देखिए पिताजी आप क्यों प्रभु को छोड़ के भी पियक्कड़ बन गए। उसके सारे बॉटल से भरा हुआ घर एकदम खराब हालत में है, आदमी पीते पीते मरने के समय में दिखाई। देखिए आप और आपकी पत्नी जो सालों पहले एक लड़के को जो अंडा बेचने वाले को प्रभु में लाया है, वो बहुत बड़ा काम कर लिया। 600 लोगों को प्रभु में ला दिया, एक जबरदस्त कलीसिया हो गया और एक विद्यालय को भी बना दिया। वो आदमी फिर प्रभु में आया, कुछ समय के बाद तो उसकी मृत्यु हो गई। वो लड़की फिर अमेरिका आई, उसका आदमी बाइबल कॉलेज का प्रेसिडेंट बना और एक वक्त में एक बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए अफ्रीका से एक सुपरननिंग पास्टर आने वाले थे। लोगों ने कहा वो बहुत अच्छा प्रचारक है, जबरदस्त प्रचार है। और ये लड़की सोची कि मैं भी जाके सुनूंगी, क्योंकि अफ्रीका से उसको दिल सटा हुआ था, मेरी मां का काम किया हुआ जगा करके। और जब कॉन्फ्रेंस में जाके गई, उस सुपरननिंग पास्टर को खड़ा किया गया, उसके बारे में कहा गया, हियर इज द मैन ऑफ गॉड हु इज होल्डिंग इन चार्ज ऑफ 110,000 पीपल। 1,10,000 लोगों का यह जिम्मेदार लेने वाला इनका कलीसिया में इतने लोग पाए जाते हैं, इतनी कलीसियाएं बनी हैं, इसके ऊपर इनका अधिकार रखा गया। उसका प्रचार बहुत अच्छा लगा। प्रचार के अंत में जाके ये जाके दौड़ के पूछ रही है, डू यू नो सिवा फ्लड? क्या आप स्टीवा फ्लड को जानते हैं? वो भी कांगो में थी। तो सुपरनिंग पास्टर ने कहा, the one led to the Lord by that sweet lady is me. मैं ही हूं वो लड़का जिसको परमेश्वर के पास वो लाया। और ये कहने लगी, ओ मेरी मां है, मेरी मां है, मेरी मां। My friend, my dear young girls, my dear young boys, God may take you to a place you may not see any ray of hope or any ray of light there. ऐसा जगह में परमेश्वर आपका शायद ले जा सकता है जहां कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं, लेकिन वहां आपके लाइट चमक सकता है। कौन जानता है क्या आपके द्वारा होगा। एक मिनट फिर अपने आंखों को बंद करें। यू हैव ऑलरेडी कमिटेड सेइंग, लॉर्ड मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी मर्जी को पूरा करूंगा। बट गॉड इज आस्किंग यू, विल यू गो wherever I send you? In any form. You may go as a great leader. You may go as a great businessman. You may go as a great doctor. You may go as any ordinary person. But God, if God takes you to the darkest place, will you go, or will you go after money? Will you go after places where there is prosperity, where there is a lot of opportunity, or will you go where God wants you to go? प्रभु आपसे पूछता है, उस जगह में जाने के लिए तैयार जहां मैं चाहता हूं, जहां तुझे रखने के लिए चाहता हूं, जहां उम्मीद नहीं। शायद डॉक्टर के रूप में वहां जाएंगे, या एक बहुत बड़ा जबरदस्त कॉर्पोरेट लीडर के समान जाएंगे, या एक कंप्यूटर के इंजीनियर के रूप में जाएंगे, एक साधारण सेवक के रूप में जाएंगे। वट एवर वे God wants to take you to the place, are you available? It is between you and your God. I'm not going to question you, I'm not going to ask you, but it is between you and your God, and your God alone.
आमीन। बैठ जाए। मैं लगातार अपने संदेश में आगे बढ़ने के लिए चाहता हूं। मैंने आपसे इस बात को कहने के लिए कोशिश करते आया कल से लेकर, जैसा दाऊद ने कहा मेरे पास बहुत पुत्र हैं परंतु सुलेमान को परमेश्वर ने चुन लिया। कल मैंने अम्नोन क्यों पगलौटा होने के बावजूद भी उसको प्रभु ने नहीं चुना, उसको मैंने आपके सामने रखा था। आज सवेरे मैंने अब्सलोम के जीवन से कई बातों को बड़ी विस्तार रूप में 1.5 घंटा आपको समझाने के लिए कोशिश किया। आपने भी समझा। अब्सलोम सुंदर था, अब्सलोम का माइंड कैपेसिटी बहुत जबरदस्त था, अब्सलोम परिवार की इज्जत के लिए बहुत बड़ा जगह देने वाला था। अब्सलोम अपने तसल्ली जिसके लिए चाहिए उसका अपने तले रखे संभालने के लिए तैयार था। उसकी सारी खूबियों को मैंने आपको दिखाया। इसके बावजूद भी राजा होने के सारे लक्षण उसके अंदर होने के बावजूद भी प्रभु ने उसको हटा दिया। थोड़ा समय के लिए उसको पदवी में रखने के लिए मौका मिली, उसने किस प्रकार उसको दुष्प्रयोग किया करके मैंने आपसे कहा था। और वो भी अधोलोक में पाया जाता है और सिंहासन पर नहीं करके मैंने सवेरे के आराधना में आपसे बातचीत किया। Now I am going to talk about the third son, third one. I told you I will take 4 young people, all young people. These people are all young like you. They were all children of David. They all committed because they were born in a house which was chosen by God. परमेश्वर ने जो वो परिवार को चुना था, परमेश्वर ने मन लगा कि उस परिवार को खोजा था, उसी परिवार के बच्चे हैं, उसी परिवार के बच्चे, परंतु सिंहासन के लिए नहीं पहुंचे, अधोलोक में पहुंच गए। इसलिए मैं आज तीसरे लड़का के बारे में भी आपके सामने लाने के लिए चाहता हूं। मेरे साथ खोलिएगा पहला राजाओं की किताब, the first king, book of first kings and the first chapter itself. There you can see one important truth about this man Adonijah. अदोनिया के बारे में वहां पर देखते हैं, आओ उसको हम पढ़ेंगे। दाऊद का तीसरा लड़का के बारे में मैं आपके सामने कुछ बातों को लाने के लिए चाहता हूं। 5वां पद को पढ़िएगा, 5 और 6 और 7 पद को पढ़ने जा रहे हैं। 5, 6 and 7. तब हगीत का पुत्र अदोनिया सिर ऊंचा करके कहने लगा, मैं राजा बनूंगा। अतः उसने रथ, उसके विचार इस प्रकार होने के चलते, it seems to be a great ambition. He is a very ambitious lad. Please understand, my dear children, please listen to me very carefully. मुझे ध्यान से आप देखिएगा कि ये अदोनिय्याह के अंदर एक अच्छा ऊंचा विचार है। I will become a king. In other words, I will be like my father. मैं अपना बाप के जैसा राजा बनूंगा। But my Bible says he tried to make his own way. In Christian life, you and I have great ambition. It is not wrong. आपके जीवन में, मेरे जीवन में एक ऊंचे सपन रखना गलत नहीं है। एक ऊंचे सपन रखना गलत नहीं है। God is always given a heart of ambition to mankind. मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने इस एम्बिशन को रखा है, इसलिए मनुष्य प्रतिदिन उन्नति कर रहा है। मनुष्य के अंदर एम्बिशन नहीं रहता तो वो खाने पीने की बातों को से लेकर सारी बातों में, चाहे टेक्नोलॉजी क्यों न हो, सुख सुविधाएं क्यों न हो, भवन क्यों न हो, सारी बातों में वो उन्नति नहीं करता। If you go to Dubai, you can see the tallest building of the world today is standing, and I have gone up to 895 meters. मैं वहां का 895 मीटर का दूरी तक किया, लेकिन वो बिल्डिंग है 1 किलोमीटर का है। 1 किलोमीटर से पार किया है। उसका टेलीविजन एंटीना जो है 1 किलोमीटर से, 1 किलोमीटर ऐसा नहीं, ऐसा
नीचे से कड़ा है और उसमें जाने के लिए लिफ्ट था कि 19 सेकंड्स में यू कैन गो टू द 800th मीटर। 19 सेकंड 1 2 3 19 में चला गया ऊपर। आपको पता नहीं चलेगा आप लिफ्ट में है कि नहीं। खड़े हैं ऊपर जाके दरवाजा खोल रहा, आप पूरा दुबई को देख रहे हैं। हालेलुया। मैंने देखा व्हाट एन एम्बिशियस मैन। These fellows are using technology to go up and up and up and up. जब वे 800 मीटर के ऊपर बना रहे थे वहां ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। वहां काम करने वालों को ऑक्सीजन मिल रहा था नहीं। और वहां पर अभी फ्लैट्स बिक्री के लिए तैयार हैं। वहां आप घर खरीद सकते हैं, ऑफिस खरीद सकते हैं और उसके चारों तरफ ऑक्सीजन से भरा हुआ वहां का वातावरण को उनको बनाना पड़ा, क्योंकि 1 किलोमीटर में ऑक्सीजन का कमी हो जाती है। आपको तो मालूम है। लेकिन वे लोग वहां पर घर बना के रहने के लिए तैयार होके, मैं वहां खड़ा होके एज एन इंजीनियर, एज अ मैन हु हैज गॉट सम इंजीनियरिंग नॉलेज, आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट। इमीडिएटली माय फ्रेंड सेड, डू यू नो दैट द अबू धाबी इज नाउ ट्राइंग टू बिल्ड 1.5 किलोमीटर्स टावर। अभी 1 किलोमीटर में ही हमारा सिर चकरा रहा है, अभी 1.5 किलोमीटर ऊंचाई में। Then another friend said, no. Now Abu Dhabi Sheikh bought this. The Dubai Sheikh built it, but Abu Dhabi Sheikh, because of the recession, he didn't have the money, so this fellow bought it. Okay, praise the Lord. Then the other friend said, no. Thailand people are thinking to build a highest tower. बगल वाला से पूछिए क्यों? क्यों बना रहा है? क्यों बना रहा है? जमीन में जगह नहीं है क्या? अरे ऊपर बनाते जाते हो। India has touched Mars. India successfully landed our rocket in Mars. Mars is far away. Okay. It took 18 months for the rocket to reach. रॉकेट में उसका 18 महीना लगा है पहुंचने के लिए। बाप रे बाप। हमारे विज्ञानी देखते रहे कैसा जा रहा है, जैसा जा रहा है। चक्कर मारा दुनिया को, फिर दुनिया के चक्कर मार के फिर सीधा गया, फिर जाके वहां मार्स के चक्कर मारा, फिर लैंड किया। 18 महीना लग गया। अभी वहां जाने के लिए टिकट बुकिंग हो रहा है। हेलो, चंद्रमा में जाकर रहने के लिए टिकट बुकिंग हो रहा है। और एक आदमी के लिए इतना $1 मिलियन लगेगा करके अनाउंसमेंट करने के बाद भी कुछ बेवकूफ लोग तैयार हैं। अरे वहां क्या है? ना तो पानी है, ना तो हवा है, ना तो गड्ढा है, तो गुड्डा है, ना तो रोड है, ना तो बिजली है। वहां जाके क्या करने जा रहा है? किसको देखने जा रहा है? जा रहा है। एक बुढ़ा आदमी $1.5 बिलियन जमा करके रखा पूरा परिवार जाने के लिए। अगर मैं उससे मुलाकात करने के लिए मुझे मौका मिलता उसको पैंट खोलवा देता हूं। मैं उसको छोड़ता नहीं। $1.5 बिलियन तुम करे अभी जमा करके रखा अपना परिवार को उस जगह में जाने के लिए। मरुभूमि आओ, हिंदुस्तान में, बिहार में दिखाऊंगा जहां मार्स में तुम नहीं देख सकते हो। Man's ambition is limitless, but without purpose. बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिए, आपका एम्बिशन बहुत अच्छा है, परंतु उसके पीछे कुछ मकसद है। कौन सा मकसद है भाई? Ambition बहुत अच्छा, I want to be this, I want to be that, but what is the purpose behind it? No purpose. Adonijah, why do you want to be a king? Your brother tried and failed. ये अब्सलोम का भाई है। पढ़िए उन लोगों को मालूम होना चाहिए। तब हगीत का पुत्र अदोनिय्याह सिर ऊंचा करके कहने लगा, मैं राजा बनूंगा। अतः उसने रथ और सवार, इसलिए उसने रथों को कमाया, घोड़ों को कमाया, सवारों को कमाया।
और अपने आगे आगे दौड़ने को अपने आगे आगे दौड़ने के लिए 50 पुरुष रख लिए। 50 पुरुषों का रख लिया। यही है उसका भाई ने किया था, अब्सलोम भी यही किया था, सवेरे मैंने आपको बताया। आगे उसके पिता दाऊद ने जन्म से लेकर उसे कभी यह कहकर उदास नहीं किया था। उसको हिंदी अनुवाद बहुत सुंदर है। अरे बेटा यो क्यों कहते हो करके उदास नहीं किया था, क्योंकि छोटा बेटा है, अब्सलोम के मरने के बाद उसके मम्मी पैदा की है, इसलिए दुलार बेटा है। बगल वाला से बोलिएगा, घर में आप दुलार बेटा है या बेटी है? किसी किसी को दुलार इतना मिल जाता है, बाप उसको थोड़ा सा, क्यों ऐसा कहते हो? एक बेटा करके तो खत्म हो गया, एक बेटा करके तो मुझे गाल खाली करवाया, तुम भी खाली कराने के चक्कर में हो करके पूछा नहीं, क्योंकि उदास हो जाएगा। तुम्हारा माँ बाप को मालूम है तुम क्या गलती करते हो, तुम 11 बजे क्यों लौटते हो, मालूम है, लेकिन अगर कहेंगे बेटा उदास हो जाएगा, बेटी उदास हो जाएगा। दुलार है। बहुत दुलार। तो दुलार बेटा को तो सिंहासन मिलना चाहिए ना। एम्बिशियस, ग्रेट, आई विल मेक इंडिया सुपर पावर, नरेंद्र मोदी का कहना है। लेकिन मैं गुजरात से आ रहा हूं, यहां गुजरात सुपर पावर हो जाएगा, कूड़ा धर जाएगा ऊपर। हेलो। और कहते हैं हमारे गुजरात में शराब नहीं है, लेकिन मेरा दुरई बाबू वहां का फोटो हमको दिखा रहे हैं, सूरत के रेलवे स्टेशन में शराब दुकान रोड में बिक्री होता है। हम लोग गांधी जी के धरती में, हम लोग गांधी जी के, हम लोग एकदम गुजरात में सबसे बड़ा ऊंचा मूर्ति के कला करेंगे वल्लभ भाई पटेल का। किसके लिए? वल्लभ भाई पटेल का उतना ऊंचा मूर्ति तुम बनाओगे, ऊपर आके कौवा का टॉयलेट मिलेगा। अरे भैया तुम नीचे के लोगों को टॉयलेट बना दो। तुम इंग्लैंड में जाके कहते हो मैं सबके लिए टॉयलेट बना रहा हूं, लेकिन मेरा बिहार में अभी तक 100 में 77 लोग बाहर है, जिसका कोई दरवाजा नहीं है, कोई दीवार नहीं। मेरी बेटी को मैंने रशिया भेजा था डॉक्टरी करने के लिए, पढ़ाई के लिए, और वहां से जाने के बाद 3 दिन के बाद वो फोन में आई, पापा आपने मुझे ऐसे जगह में कर दिया। मैंने कहा क्या किया बेटा, क्या किया? मैं रशिया भेजा हूं तुमको मेडिकल स्टूडेंट के रूप में। वो वहां से चिल्ला रही थी कि ऐसा जगह में आपने मुझे भेज दिया। मैंने कहा क्या हुआ? हम लोग 45 लोग एक ही डॉर्मेट्री में हैं और वहां बाथरूम है, किसी बाथरूम का लड़के लड़की लोग सब एक ही डॉर्मेट्री में हैं और हम लोग वहां टॉयलेट है, किसी का दरवाजा नहीं है। मैंने कहा मैंने तो तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव किया बेटी, तुमको तो कम से कम दरवाजा नहीं, मैं जहां गया तो वहां दीवाले नहीं था। I call you a father, a father. लेकिन मेरा बाप ने मुझे उसी जगह में ले गया, मैं तो कम से कम दीवार बनाया वो जगह में भेजा हूं। उसके बाद 2 हफ्ता के बाद वो मेल भेज रहे हैं, ये मेल 2 हफ्ता के बाद, पापा अभी तक मैं टॉयलेट की तरफ गए ही नहीं। कैसा जगह 15 दिन। Just imagine. हम सोच रहे हैं प्रधानमंत्री इतना लंबा मूर्ति बना रहा है, बाप रे बाप। मैंने तो सोचा ऊपर जाके क्या करेगा, उतना ऊपर तो सब प्राणी नहीं पहुंच सकता, कौवा ही पहुंच सकती है और कक्का करने के लिए जाएगी। Hello, we have great ambitions. We give a big applause for ambitions of people. Many times we don't have purpose behind it. It is good to have great ambitions, sir. It's good to have great ambitions. But if you don't have a purpose behind it, your ambition is nothing, useless. It takes your life, takes your money, takes your time, takes your energy. तुम्हारे ताकत को, तुम्हारे पैसा को, तुम्हारे सारी बातों को पूरी तरह से चूस लेता है। हेलो,
बगल वाला का दोनों हाथ पकड़ के पूछिएगा, दोनों आंखों से दोनों आंख मिला के पूछिएगा, जीवन में कोई मकसद रखा है? उसके बाद एम्बिशन रखो, उसके बाद शादी करने के लिए सोचो। अरे मैं अपने बच्चों का कहा, मेरा 7 बच्चों का शादी हुआ, कोई भी आके कहेगा पापा शादी करना है, उम्र होते जा रहा, पता नहीं चलता है। मेरी एक छोटी बेटी थी, प्रभु के पास चली गई, एक दिन मेरे पास आके लेट गई और कहने लगी पापा आपको चिंता नहीं है? मैंने कहा क्यों बेटा? उसका नाम ऑलिव, हम तो उल्टा सीधा पूछती रहती थी, मेरे साथ लेटे, आपको चिंता नहीं है? मैंने कहा क्यों नहीं बेटा? हमारा बड़ा भैया का उम्र होते जा रहा है, आप कोई लड़की नहीं देख रहे हैं। मैंने कहा ऐसी लड़की कहां से देखेंगे? तुम्हारा भैया तो गोरा है, गोरी लड़की चाहिए, और दक्षिण में तो मिलता नहीं है। वो बोलने लगी दक्षिण के लड़की में भी कुछ लोग गोरी है, काली तो है। वो कहने लगी तो बुढ़ा होते जा रहा है। आई टोल्ड हर दैट डे, when your brothers know the purpose of his life, I will start seeing a girl. He was earning. My son was earning, making money. But I told my little daughter, Olive, when your brothers, she didn't understand. क्योंकि मैंने कहा तुम्हारा भैया मकसद को जब समझेगा और पूछने लगी वो क्या चीज होता है, मकसद का मतलब क्या होता है। और मैंने कहा अंग्रेजी में कहने लगा, क्योंकि वो कहती थी हमेशा 5 भाषा मैं बोलती हूँ, अंग्रेजी बोलती हूँ, तमिल बोलती हूँ, हिंदी बोलती हूँ, भोजपुरी बोलती हूँ, गुंगा की भाषा भी बोलती हूँ, क्योंकि मेरे घर में एक गुंगा था। इसलिए मैंने कहा ठीक है, तुमको हिंदी में समझ में नहीं आया, मकसद नहीं, मैं तमिल में पहने लगा नो कम। वो क्या होता है? वो कहने लगे मैगी नूडल्स होता है, नो कम क्या होता है? नोकिया, वो कहने लगी नोकिया होता फोन का, ये नोकम क्या होता? फिर मैंने समझा इसका समझ में नहीं रहा। पर्पस, मनी पर्स, वो तो कमाता। मैं ऐसे खेल मजाक में मैं अपने लड़की के साथ थोड़ा समय बताया। I told my children, I will see for your life partner when you know the purpose of God in your life. Adonijah wanted to be a king. He was one of the loved children, and the father never wanted to sadden him. Indian was beautiful है, उसका बाप उसको उदास करना नहीं चाहे, इसलिए जब करता था अनदेखी रह जाता था। पढ़िएगा आगे। वह बहुत रूपवान था, बहुत सुंदर भी था। और अबशलोम के बाद उसका जन्म हुआ था। उसने सारूयाह के पुत्र योआब से और एब्यातार याजक से बातचीत की। अरे सुनिए, इसका दोस्ती किसके पास है बच्चे? ये लड़का छोटा है, परंतु इसकी दोस्ती किसके पास है? मैं बतलाऊं, Joab was the captain of the army. That is the top man in the military. He was the captain of the army for David. He was the leader. He was the topmost military official. And who was Abiathar? Abiathar was the high priest. In the spiritual realm, he had a friendship with the top man. And in the secular realm, he was having a close understanding with these fellows. मेरा तमिल ट्रांसलेशन मतलब उनके साथ वो सलाम मशूरा करता था। अरे, he has got great advisors. Great advisors. The topmost military officer was his advisor. And the topmost spiritual leader of Israel was his advisor. बाप रे बाप, ऐसा आदमी को तो राजा बनाना चाहिए, क्योंकि बचपन में चोकड़ा है लेकिन पहुंचा है उतना दूर तक। उन लोगों को दोस्ती बना दिया, बैठा के बातचीत कर रहा, अंकल खाइए ना, अबियातार अंकल आप कैसे हैं, ठीक है ना? मैं ऐसा सोच रहा हूं, क्या करो बेटा,
जोआब मिलिट्री लीडर, ही कम्स एंड सल्यूट्स। अंकल बैठ जाइए, आप मुझको क्या सलाह मारते हैं? राजा का ना मारना है, जिस दिन मैं राजा बनूंगा उस दिन करिएगा। ऐसा सीधा बतला रहा है, अभी सल्यूट मत मारिएगा। आई एम ओनली ए प्रिंस नाउ, आई एम ओनली ए प्रिंस, मैं तो केवल राजकुमार हूं, बस जिस दिन मैं राजा होकर बैठूंगा ना उसी दिन आप सल्यूट मारना है। योआब ने सोचा यह लड़का इतना चालाक है, इतना बुद्धिमान है, इसी को राजा बनाएंगे। इसलिए दोनों मिलकर इसको राजा बनाने के चक्कर में रह गए। A little boy could influence the top officials of the kingdom. The little boy could affect the top official or top man in the spiritual life. That means उन दिनों का पोप है, पोप के साथ भी हाथ मिला रहा है, उसके समय का मिलिट्री लीडर के साथ भी हाथ मिला रहा है, और इसकी बातों को लोग सुनने के लिए तैयार हो गया। आप उस अध्याय को घर में जाके पढ़िएगा। These two top people were listening to this little chokra. Such a powerful influencer. जॉन मैक्सवेल नाम करके एक मसीह सलाहकार है, उन्होंने अपने जिंदगी में ज्यादा समय लीडरशिप को सिखाने के लिए, कॉर्पोरेट और स्पिरिचुअल लीडरशिप को सिखाने के लिए कई किताबें लिखी, कई सेमिनार चलाई, और उनका सेवकाई बहुत जबरदस्त है। एंड इफ यू आस्क हिम, जॉन मैक्सवेल सर, गिव अ स्मॉल डेफिनेशन टू बी अ लीडर, एक लीडरशिप का डेफिनेशन दीजिएगा। Simple, brother, simple, my dear young girl, simple. Leader, one who influences. If you can influence people, you can be a leader. That is his simple definition. With wholeheartedness, he says, जो कोई दूसरों के ऊपर प्रभाव डाल सकता वो लीडर होने के योग्य है, वही लीडर है। हेलो, इन दिनों में घर में कौन लीडर है? ब्रेकफास्ट टेबल में मम्मी पूछती है कल क्या ब्रेकफास्ट बनेगा, 3 साल का छोकरी कहती है कल मैगी नूडल्स फिर आया है उसी को बनाएंगे, और मम्मी जाकर रात मैगी नूडल्स खरीद के लाती है, सवेरे के नाश्ता में मैगी नूडल्स है। हु इज द लीडर ऑफ द हाउस नाउ? 3 साल की लड़की, क्योंकि उसी की बात रह गई और सबको प्रेरणा दे दी, सबको प्रभाव डाल दी। इस प्रकार का ताकत रखने वाला ही लीडर बनता है। He is fit to be a leader. He is fit to be a king. He is fit for the throne because he could influence the topmost people, sir. But in his own way. The trouble is, he doesn't understand the purpose of God. He doesn't understand even though he had connections with the spiritual leader. स्पिरिचुअल लीडरों के साथ संबंध रखने के बावजूद भी, उनकी बातों को सुनने के बावजूद भी, परमेश्वर की हृदय की बातों को समझने के लिए अदोनिया के पास समय नहीं रहा। Friends, I want to show you why Joab was given. जोआब की कहानी को आप पहला सामुएल में अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। मैं केवल 2 वचन को दिखाने के लिए चाहता हूं। दूसरा सामुएल में और विस्तारण से पढ़ सकते हैं। पहला सामुएल में भी योआब की बातों को पढ़ सकते हैं, दूसरा सामुएल में भी पढ़ सकते हैं। दूसरा सामुएल में केवल 2 घटना के 2 वचन को मैं सुनाने के लिए चाहता हूं, मेरे साथ खोलिएगा। दूसरा सामुएल, the book of Samuel, second Samuel, there only 1 verse को हम पढ़ेंगे। वहां पर यह लिखा है, second chapter, you can see the death of Joab's brother in the 2nd chapter. Then 3rd chapter में जाइएगा, इसको मैं आपके लिए नोट कर रहा हूं ताकि आप इसको पढ़ सकें। और अब्नेर, he was the captain of King Saul. He was the chief man of King Saul. King Saul का वो कप्तान था। वो जब साउल की मृत्यु के बाद दाऊद के साथ मेल मिलाप करने के लिए आया, लेकिन योआब के मन में ये बात थी कि उसने मेरा भाई को मार डाला, मेरा छोटा भाई को मार डाला। इस बात को मन में रखते हुए जब अब्नेर दाऊद को देखने के लिए आया, दाऊद के साथ शांति के साथ विदा किया, उसको बहुत
दूरता से ले आके उसको मार डाला। अब उसका आप 3रा अध्याय में पढ़ सकते हैं। केवल एक बात को आप पढ़िएगा, 30वां पद को पढ़िएगा। योआब और उसके भाई योआब उसका भाई अबीशै ने अब्नेर को इस कारण घात किया अब्नेर को इस कारण घात किया कि उसने उसके भाई असाहेल को गिबोन में लड़ाई के समय मार डाला था। बड़ी दूरता से उसको छुरी से भूख के मार दिया योआब। Only one reason. He and his brother killed Abner for the reason of the killing of their own brother by this Abner. मेरा भाई को तुमने मार दिया, रिवेंज ले रहा हूं, बदला लेने के भावना के साथ योआब है। जरूर मिलिट्री के ऊंचे पदवी में है, लेकिन बदला लेने के विचार से है। इस बात को अदोनिया समझ जाता। एक और वचन को पढ़िएगा। जब दाऊद अब्सलोम से भाग रहा था, फिर घर लौटा था, और उस समय दाऊद ने अपने लोगों से ये कह भेजा। 19th chapter of 2 Samuel, 19th chapter of 2 Samuel, verse 13. अमासा से और दाऊद कह भेज रहा है, अमासा नाम करके एक और कैप्टन है, एक और मिलिट्री लीडर है, उससे कहो क्या तू मेरी हड्डी और मांस नहीं है? और यदि तू योआब के स्थान पर सदा के लिए सेनापति ना ठहरे तो परमेश्वर मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। See, Joab heard that David is going to replace him with Amasa, the another captain. Joab couldn't take it. How come? I did everything, I suffered, I worked hard, and how come David offered my seat for this fellow? These 2 captains were killed. If you read that chapter, he killed Amasa, he killed Abner. Abner को मार डाला, Amasa को मार डाला। अभी अदोनिजा जो है, कह रहा मैं राजा बनूंगा, इसलिए इनको बट्टर मार रहा है, क्योंकि दाऊद जब राजा रहेगा अमासा हो जाएगा। अगर शायद अमासा तो मर गया है, अभी उस दूसरे को कुछ मिलेगा, अगर ये अदोनिजा आएगा मुझे कप्तान बनाएगा। He was having his selfish interest. And the same thing with Abiathar. I don't have time to show that. He took people, those who are having their own self-interest, as advisors. मेरी बेटी ध्यान से सुनो, अगर तुम सलाह लेते हो, अगर किसी बात के डिसीजन के लिए तुम किसी से सलाह लेते हो, मेरे बेटा listen, if you ask for the counsel of people, those who want to have their own agenda with their own interest, जो स्वार्थ में खो के जो कार्य करने वाला अपना जीवन के लिए, वो आपको स्वार्थी बना देगा। The self-interested people will always counsel others only to have a selfish life. Adoniah's mistake is this. He was not having a purpose for his elevation. At the same time, he never bothered about knowing God's mind. परमेश्वर की इच्छा को पहचानने के लिए उसको कोई मतलब नहीं. He was not willing to listen to God's ways. He has got his own plans. And again, he was having company with people, those who are built themselves on selfish interest. Go check the world. You can come across people, even godly people, even spiritual leaders are having selfish motive. मैं हमेशा कहता हूं, मां भी अपने बच्चे को जब दूध पिलाती है, खाना खिलाती है, ये कह के खिलाती है, बेटा अच्छे से खाओ,
नहीं कहेंगे मम्मी, खाओ ना रे, अंडा खाओ, दूध पी लो, तब ना तुम बड़ा होके मम्मी को उठा कर चलोगे। अरे मम्मी को उठाने के लिए तुम खाना खिला रही है, उसको बढ़ने के लिए खाना खिला रही है। मम्मी के प्यार में भी थोड़ा सा सेल्फिशनेस सटा हुआ है। कुछ चर्चेस में कुछ पास्टर लोग हैं, आपके लिए परमेश्वर अच्छा काम देंगे क्योंकि दशमांश मुझे मिलने पाए। अरे अच्छा काम मिलने से हमको दशमांश मिला, इसी चक्कर में ही के लिए आपके लिए प्रार्थना करता। लिसन सर, लिसन, this world is filled with people, those who are not crucified for self. The world, even the spiritual world, is filled with people, those who are not crucified for their self. हम एक गीत को बहुत पसंद से गाते हैं, मैंने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बना के, मैंने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बना के, अब तू ही मुझको चलाना, अभिषेक देते रहना, अब तू ही मुझको चलाना, अभिषेक दे के रहना। Lot of people having selfish motive, and they don't have any purpose, but they have got great ambitions. If you are surrounded with people, your end will be pathetic. You go and read the first chapter. There, Adonijah wanted to be a king. He made a big banquet. He spent money like anything to feed these people. Immediately there was a noise coming from Jerusalem. Solomon, hail Solomon! King Solomon, hail! Hey! What is happening? What is happening? I wanted to be a king and my brother Solomon became a king. He ran away. People ran away. And he understood, Solomon will kill me. सीधा जाके वेदी में उसका सींग को पकड़ के खड़ा है। पढ़िएगा पहला राजा, फर्स्ट किंग, फर्स्ट चैप्टर। वहां पर एकदम सीधा लिखा है, अदोनिया दौड़ के गया, 50वां पद को पढ़िएगा, 50th वर्स। और अदोनिया सुलेमान से डर कर उठा। सुलेमान से डर गया क्योंकि सुलेमान अभी राजा बन गया। और जाकर वेदी के सिंहों को पकड़ लिया। वेदी के सिंहों को पकड़ लिया। और पढ़िएगा 51 भी। तब सुलेमान ने सुना को यह समाचार मिला, अदोनिया सुलेमान राजा से ऐसा डर गया है, अदोनिया सुलेमान राजा से ऐसा डर गया है कि उसने वेदी के सिंगों को यह कहकर पकड़ लिया है, ये कहकर पकड़ लिया, आज राजा सुलेमान शपथ खाए कि अपने दास को तलवार से ना मार डालेगा। अपने दास को तलवार से ना मारे। क्यों वेदी के पास आया है? हेलो बोलिए, क्यों वेदी के पास आया? बोलिए, उसमें तो लिखा है, उस वचन में लिखा है, क्या लिखा है? अत्यंत डर गया। बगल वाला का हाथ पकड़ के पूछे, नरक के डर से यीशु मसीह को ग्रहण किए क्या? आपकी कहानी भी ऐसी ही क्या? Many people came to the cross because कीड़ा मरता नहीं है, आग बुझता नहीं है, उस जगह से बचने के लिए हमको। और ऐसे लोगों को यूहन्ना कहता है, रे तुम लोगों को किसने बताया? तुमने बपतिस्मा लेने के लिए आ गया हो, डर के मारा आ गया हो, मन फिराओ। परमेश्वर के प्यार को अप्रिशिएट करने के चलते वेदी के पास आओ। टर्न टू योर नेबर एंड से, परमेश्वर के प्यार को समझ के उसको अप्रिशिएट करने के लिए वेदी के पास आओ, वो तुम्हारे लिए अच्छा है। अदोनिया डर गया।
आ गया, पकड़ लिया, अरे बाप रे, मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, तलवार बढ़ जाएगा, न्याय हो जाएगा। Anyway, Solomon was gracious, God is gracious. Okay, I leave you sir, leave you. अदोनिया जा रहा, राजा होने का था, सबकी आंखें हमारे ऊपर लगी थी, मैं ऊपर के लोगों को भी बट्टर लगा के रखा था, कोई काम का नहीं, इतना पैसा खर्चा किया लेकिन कोई काम का नहीं। ठीक है, कम से कम राजा तो नहीं बना, कम से कम उसने आंखें उठा के देखा, वहां एक लड़की है अबीशा। अभी वो दाऊद जब बुढ़ा हो गया, उसका कंबल से गर्म नहीं होता था, इसलिए एक लड़की को दिया गया। वो लड़की को दाऊद छुआ नहीं। सबसे सुंदर है इसके दिल में, कम से कम वो लड़की से शादी हो जाएंगे, कम से कम तृप्त हो जाएंगे ना। अदोनिजा, मेरी बेटी अदोनिजा, അർപ്പ ആസ ഉണ്ണി അധലോകത്ത് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു। अल्प विचार, अल्प बहुत हल्का सा विचार आपको अधोलोक में ले जाने का। बगल वाला का हिला के बोलिएगा, अल्प लालसा, अल्प लालच तुम्हें अधोलोक में ले जाने की ताकत रखता है। ब्रदर எனக்கு வேற ஒண்ணும் ஆசை இல்ல ब्रदर, இன்னும் ஆசை மட்டும்। அடே मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, धन सिंह नाम है उसका। जब कभी मैं धन सिंह साहब को देखता हूँ, धन सिंह मुझे याद आता है। वो हमेशा कहता था कुछ भी हो जाए। उन दिनों में सरोजा देवी करके एक एक्ट्रेस थी जो एमजीआर के साथ नाचती थी, और कहता था, हम लोग जब छोटे थे, वो सरोजा देवी उस समय फेमस थी, कुछ भी हो मैं सरोजा देवी का हाथ पकड़ के एक चुम्मा दे दूं, मेरा जीवन को पूरा। अरे मैंने पूछा क्यों रे तुम्हारा आशा? अरे तुम्हारा, लेकिन आधा उम्र में मर भी गया, वो अलग बात है, वो कहानी बड़ी लंबी है। उस दिन मैं ये कौन बनेगा करोड़पति उस प्रोग्राम को देख रहा था, क्योंकि मैं मुझको जनरल नॉलेज कुछ नींद नहीं आई। मैंने टीवी खोला और कौन बनेगा करोड़पति, और गुजरात की एक लड़की निशा पटेल अमिताभ बच्चन के सामने बैठी थी। अमिताभ बच्चन उनसे प्रश्न पूछते आ रहा है, तो एक प्रश्न को उत्तर दे रही है। वो प्रश्न मैं भी देख रहा था, मैं करोड़पति बन सकता हूं कि नहीं। यहाँ कोई बोल रहा, अंकल आप इतने खराब हैं। खराब नहीं मैंने जनरल नॉलेज को पढ़ाने के लिए क्या दुनिया में हो रहा उसको देख रहा था, और उसमें देखते आया, और उस लड़की के बाप वहां बैठा था, और लड़की को जो एक उत्तर नहीं मालूम था, उसने कहा कि एक हमारा मास्टर है, उससे आप पूछेंगे, क्योंकि आप शायद आप इस प्रोग्राम को देखे होंगे। देयर आर 4 चांसेस यू कैन कॉल समबडी ओवर फोन। तो पूछने लगी, वो मास्टर वहां दूर में है, वो बोल रहा, सुनिए अमिता जी आप सुनिएगा, बच्चन जी सुनिए, ये निशा का बाप जो है ना आपके लिए पागल है। आपका नाम सुनते ही उसको बुखार चढ़ता है, आपका पिक्चर में देखते ही उसका रुआ खड़ा हो जाता है। तो अमिताभ बच्चन ने पूछा उसका बाप से, क्या मेरे नाम से या मुझे देखने से आपका विकार अभी भी खड़ा है साहब, आपका सामने देखने खड़ा। अमिताभ बच्चन भी मरने वाला है। लंबू एक दिन मर जाएगा। वो शोले में ये कर सकता है, लेकिन उधर चलेगा नहीं। हेलो, उसको देखने से इसका रूह खड़ा हो जाता है, प्रभु का देखेगा रूह उकड़ जाएगा। कौन से मनुष्य दुनिया में किस किस प्रकार का अल्प विचार में रहता है। People are living it very arpas, very arpas.
पकड़ लोग कई पिടിച്ച് आपने बगल वाला से पूछिएगा आपका अल्प विचार क्या है। कुछ भी होगा बतलाते नहीं आपको, मुस्कुरान से मुझे पहचान लिया कुछ है। That brought him down. जिस दिन उसने उस लड़की का नाम लिया, सुलेमान ने कहा मारो। अगर आप दूसरा अध्याय को पढ़ेंगे, there's no more. Now I could hear his voice. मैं पूछता दूर जा कहाँ है? मैं योग्य था, मैं सुंदर था, मैं हैंडसम था, मैं दुलार बेटा था, मैं बहुत एम्बिशन रखने वाला था, मैं ऊंचे लोगों के साथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी बड़े-बड़े लोगों के साथ, बड़े-बड़े प्रचारकों के साथ मेरा कांटेक्ट रहा, और सेक्युलर वर्ल्ड में भी बड़े-बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट रहा, पॉलिटिकल वर्ल्ड में वो कांटेक्ट रहा, लेकिन अधोलोक में why Adoniah, why you are there? Because of the little desire and dream. मामूली सपन, एक मामूली लालसा, एक मामूली लालच मुझे ले गया। से एक आवाज को सुन रहा हूं, ब्रदर जबक कुमार, go and tell my people, your people, those who come for this youth camp, tell them, let them not come here. अदोनिया चिल्ला रहा, यहाँ में आने ना पाए। उसको उखाड़ के फेंके। मेरे मकसद को मैं खो दिया जैसा वे खोने न पाए। आज मैं एक ही बात कह के अंत करता हूं। Do you know the purpose of your life? First know the purpose of your life and then build your ambition. Do you know the purpose of your life? मैंने एक गीत लिखा इसलिए, हिंदी में एक गीत लिखा, हाथ में लेने योग्य नहीं था, मुझे साथ में रखा चंगा करके। हाथ में लेने योग्य नहीं था, मुझे हाथ में रखा चंगा करके। मालिक तेरे मकसद को ही पूरा करूं मैं प्रतिदिन में। मालिक तेरे मकसद को ही पूरा करूं मैं प्रतिदिन में। हालेलुया 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 हालेलुया। मालिक तेरे मकसद को मैं पूरा करूं प्रतिदिन में। Don't close your eyes. Don't close your eyes. Don't. आंख बंद करने का नहीं। परमेश्वर के मकसद को पूरा करने की बात खुशी की बात है, और उसको लोग देखने अच्छा है। I want to ask a question. अंकल जबक कुमार, अगर आप मुझे भाई बुलाएंगे बहुत अच्छा है, अंकल बुलाएंगे थोड़ा उम्र ज्यादा हो जाता है। या ब्रदर जबक कुमार, I want to know the purpose of God and will fulfill the purpose of God every day. If you say that, be bold enough to stand, not because your friend is not standing, or not because your friend is standing. बगल वाला का देखे नहीं. If you say, I want to know the purpose of God and I want to build everything, every ambition, every dream, just to fulfill the purpose in everyday life, I am committing myself. If you say that, you can stand. जो कहते हैं मैं परमेश्वर के मकसद को पहचान के अपने
सपनों को, अपनी लालसाओं को, अपने एम्बिशन को, अपने गोल को, उसके आधार पर पौलुस से पूछे कहेगा, मैं बहुत ईमानदारी के साथ होश में आंखें दौड़ता हूं. आई नो द पर्पस. उसने मुझे पकड़ा एक विचार से. आई वॉन्ट टू फुलफिल द पर्पस एवरी डे. आई वॉन्ट टू बिल्ड माई ड्रीम. आई वॉन्ट टू फुलफिल माई एम्बिशन. I want to make everything, even little thing. सवेरे भाई बेल ने इसको कहा, आप शायद सुने हैं या नहीं सुने हैं. A snake in the whole world, snakes are killing 10,000 people only. Lions are killing 500 people. शेर 500 लोगों को मारता है और सांप 10,000 लोगों. हमारे इलाका में एक सांप है, कई लोग सांप से मरे, हमने देखा, हमारा अस्पताल में आते हैं. Snakes kill 10,000 people a year, but mosquitoes kill 2.7 million. That means 27 lakhs people a year. आपका अल्प विचार, अल्प ड्रीम आपको मारने का ताकत रखता है. लेकिन I surrender all. अगर कहते हैं आप, दोनों हाथों को उठा के उस गीत को गाएंगे. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all to thee, my precious Savior. I surrender all. From the by side alone, I surrender. Girls alone, I surrender. All to thee, my blessed Savior, I surrender. सब कुछ देते हैं प्रभु. Even our dreams, even our desires, which seems to be silly, we bring it to you. I just pray for my young little ones. May the Lord touch them and have a great understanding to understand the purpose behind every life. In Jesus' name I pray. Amen.